सभी को जय मसीह की। विशेष करके हमारे बीच जो रॉबिन भाई आए हैं, फिर से एक बार मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने इस बात पर वचन के सहारे मैंने आपको इस बात पर संदेश सुनाया था। पता है आपको क्या है वो? जब विश्वास शॉर्टकट लेता है ना? When faith takes a shortcut। हमने देखा उत्पत्ति के 16 अध्याय में से कि कैसे मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की मदद कर देता हूं, तो मनुष्य का प्रयास परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के प्लान्स को पूरा करने के लिए मनुष्य जब योजना बनाता है या परमेश्वर की सहायता करने की कोशिश करता है, तो उसका परिणाम, उसका अंजाम हमेशा केवल दुख और दर्द ही होता है। हमने देखा कि शारा जो अपनी दासी को, हागर को, अब्राहम को देती है ताकि उसके द्वारा वो सोचती है कि शायद मेरा घर बस जाए, है ना? और होता क्या है? शारा के अविश्वास और उसकी जल्दबाजी के कारण समस्याओं पर समस्याएं, है ना? परिवार में अशांति, रिश्तों में दरार, ये सब कुछ अनुभव करना पड़ता है। और उसके अलावा बहुत ही एक मनुष्य जाति के इतिहास में बहुत बड़ी समस्या भी आ जाती है। ठीक है? तो उसने सोचा कि परमेश्वर बिल्कुल असहाय है, परमेश्वर नहीं कर सकता है, तो चलो मैं परमेश्वर की मदद कर देती हूँ। ठीक है? और उसने हागर को अब्राहम को दे दिया और वो अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए, वो खुद स्वयं अपने बल पर निर्भर होते हुए, अपनी समझ का सहारा लेते हुए, वो परमेश्वर की इच्छा पर ना तो सारा और ना तो अब्राहम, कोई नहीं चले। ठीक है? अब्राहम शारा की बात मान लेता है और समझौता कर लेता है। और हमने देखा है कि जब एक पति अपनी पत्नी की बात जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, वो सुन लेता है और समझौता कर लेता है, तो परिवार में किस तरह अंजाम, किस तरह परिणाम होते हैं, हमने देखा है। हमने ये भी देखा कि एक पति को अपने पत्नी की रखवाली करनी चाहिए, एक पति को अपनी पत्नी की चेला बनाने में उसकी कोशिश और उसका अगुवाई करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है? कोई भी निर्णय जब परमेश्वर की इच्छा के बाहर हम लेते हैं, तो हमने देखा कि वो परमेश्वर के आशीष को नहीं लाता है। और यही हुआ है शारा और अब्राहम के जीवन में। ठीक है? और हमने ये भी देखा कि देरी का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। कभी भी हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर देरी हो रही है किसी भी बात में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया और इसके कारण हमको शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है ना? जब हम शॉर्टकट ले लेते हैं तो हम जानते हैं कि उसका परिणाम, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसीलिए परमेश्वर के समय के लिए हमको इंतजार करना चाहिए। ठीक है? तो होता क्या है, इस अध्याय में, 16 अध्याय में हमने देखा कि जब हागर गर्भवती होती है, तो वो शारा को नीचा दिखाती है या नीचा देखती है ना? और ये बात शारा मैडम को पसंद नहीं आती, है ना? उनको पसंद नहीं आती है और वो क्या करती है पता है? अब वो मालकिन है ना? वो स्वामिनी है, अब ये दासी है। शारा के पास पूरा अधिकार है। अब उसको सताने लगती है। किसको सताने लगती है? हागर को या हाजिरा को। हागर कहो, हाजिरा कहो, दोनों एक ही है। कुछ बाइबल ट्रांसलेशंस में हाजिरा कहते हैं। तो वो हागर को सताने लगती है और इतना ही नहीं, पता है किस पर वो दोष लगाती है? अब्राहम पर, है ना? कहती है कि यहोवा तेरे और मेरे बीच में न्याय करे, है ना? अब्राहम पर दोष लगाती है और सोचती है कि ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो रहा है किसके कारण? अब्राहम की गलती के कारण। अब्राहम ने गलती कर बैठी है और शारा ने हागर को इतना इतना सताया, इतना टॉर्चर किया कि हागर अब सह नहीं पाई
वो सह नहीं पाती है और वो भाग जाती है ना। तो यहां तक हमने देखा पद 6 में, ठीक है, 16 अध्याय के 1 से 6 में कहानी यहां तक हमने देखी। अब हमको एग्जैक्टली पता नहीं कि शारा ने किस रीति से उसको सताया, कितना सताया हमको पता नहीं, ठीक है, किस रीति से टॉर्चर किया हमको पता नहीं, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। हम में से कुछ लोग घर पे काम करते हैं, है ना, हेल्पर की तरह काम करते हैं, कुछ लोगों ने किया भी है, और कुछ लोग उनका अनुभव रह चुका है कि कैसे एक एम्प्लॉयर, स्पेशली जो घर की जो मालकिन होती है, वो कैसे अपने दासियों को सता सकती है, उनका बहुत उनको बुरा वक्त दिखा सकती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं उनको नरक भी दिखा सकती है ना। सिंगापुर में एक बार ऐसा ही हुआ। सिंगापुर में एक म्यांमार की एक मेड, म्यांमार की एक हेल्पर एक के घर काम करती थी, और 2016 में वो मर गई। क्यों? क्योंकि उसके एम्प्लॉयर ने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना सताया, लगभग रोजाना शारीरिक रूप से उसको इतना पीड़ित किया गया। भोजन नहीं देते थे, खाना नहीं देते थे, आराम नहीं, और ऐसा भी करते थे कि झाड़ू से या जंजीरों से, या जो इस्त्री होती है जिसे हम कपड़े इस्त्री करते हैं ना, जो गरम गरम इस्त्री है, उससे भी उसको टॉर्चर करते थे। इतना भयानक रूप था। और 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले, इसी महीने जुलाई की 26 तारीख को वो लड़की मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। और वो इतनी दुबली हो चुकी थी, उसका वजन केवल 24 किलो हो गया था। 24 किलो। आप सोच सकते हैं कि जिस घर में वो रहती थी उन्होंने कितना उसको टॉर्चर किया होगा। और पता है, ये जो मालकिन थी, इसका नाम गायत्री था। इसका हस्बैंड पुलिस ऑफिसर था, सिंगापुर में पुलिस ऑफिसर। और बताया, इन जब पुलिस केस हुआ, कोर्ट ने इनको कैसी सजा सुनाई पता है? 30 साल जेल में इनको रखा है, 30 साल की सजा सुनाई है। हाँ, तो ऐसे दासियों को, जो मेट्स होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, ऐसे टॉर्चर करने वाले, इससे भी ज्यादा टॉर्चर करने वाले, इससे भी ज्यादा सताने वाले हमने देखा है, हम जानते हैं। लेकिन बाइबल में हमको ये पता नहीं कि शारा ने कितना टॉर्चर किया कि हागर भाग गई। ठीक है, हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते, लेकिन टॉर्चर तो ज्यादा हुआ ही होगा, है ना, सताव ज्यादा हुआ ही होगा, इसीलिए हागर वहां से भाग चुकी है। तो आज हम लोग हागर भागने के बाद क्या होता है वो कहानी को हम देखेंगे। उत्पत्ति के 16 अध्याय 7 पद से हम लोग 16 पद तक हम देखेंगे, और देखेंगे कि हागर भागने के बाद क्या होता है। तो आज का जो संदेश है उसका टाइटल मैंने ये रखा, परमेश्वर जो देखता है। ठीक है, परमेश्वर जो देखता है। ठीक है, देखते हैं उत्पत्ति 16 पद 7 से हम पढ़ेंगे। पद 7 ऐसा कहता है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे साराई की दासी हागर, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। अब यहां थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक विशेष बात यहां पर। ठीक है, कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली बात, यहां पर शुरुआत ऐसी होती है पद 7 में, तब यहोवा के दूत। अब ये पहली बार है पवित्र शास्त्र में कि यहोवा का दूत, इस शब्द को, इस नाम को उपयोग किया गया है, यहोवा का दूत। ठीक है, हम समझते हैं कि स्वर्गदूत क्या है, हमको पता है ना, जैसे कि बाइबल स्वर्गदूतों के बारे में बताती है। गब्रिएल, जब मरियम के पास इस स्वर्गदूत को भेजा जाता है, गब्रिएल, है ना, या प्रकाशित वाक्य में और अन्य जगहों पर हम मिकाइल को भी हम देखते हैं, और स्वर्गदूतों की एक पूरी फौज को भी हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है ना।
तो स्वर्गदूतों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन यहां पर यहोवा का दूत, ये स्वर्गदूत के विशेष बात क्या है? यहां एक अनोखा नाम है, अनोखा नाम, यहोवा का दूत। अब ये कौन है, ये हमको जानना जरूरी है। देखिए, यहां पर एक बात आपको ग्रहण करनी है कि ये कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं है। ये पुराने नियम में कई बार यहोवा का दूत दोहराया जाएगा, आप देखोगे तो कई बार यहोवा का दूत प्रकट होता है। जैसे कि उत्पत्ति के 22 में भी हम जब देखते हैं तो अब्राहम के पास यहोवा का दूत आता है, सदोम और गोमोरा को नाश करने से पहले। ठीक है, निर्गमन में हम जब देखते हैं 3 अध्याय में, मूसा के पास भी जब जलती हुई झाड़ी में यहोवा के दूत ने ही बातें की है। गिनती के 22 अध्याय में भी हम देखते हैं बिलाम के पास भी जो आता है वो यहोवा का दूत है। न्यायों के 2 अध्याय में हम देखते हैं इजराइल की प्रजा से बात करता है यहोवा का दूत। न्यायों के 6वें अध्याय में हम देखते हैं गिदोन के पास भी आता है यहोवा का दूत। न्यायों के 13 अध्याय में हम देखते हैं शिमशोन के माता पिता के पास भी आता है यहोवा का दूत। 2 शमूएल का 24 अध्याय में हम देखते हैं दाऊद के पास भी आता है यहोवा का दूत। 1 राजा 19 में हम देखते हैं एलिया के पास भी आता है यहोवा का। तो ऐसे ना हम पुराने नियम में कई बार हम देखते हैं कि यहोवा का दूत, यहोवा का दूत। और यहां पर हागर के पास सबसे पहली बार पवित्र शास्त्र में यहोवा का दूत का जिक्र हुआ है। तो एक जरूरी बात इस यहोवा के दूत के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि ये यहोवा का दूत जब भी बातें किया, ऐसे किया कि मानो वही परमेश्वर है, वो खुद परमेश्वर है। उसने आराधना को स्वीकार किया, उसने अधिकार के साथ बातें की, उसने वाचा बांधी, और ये सब कुछ कोई नहीं कर सकता, केवल जो परमेश्वर है। ठीक है, जब मूसा को प्रकट किया अपने आप को, तो पता है ये यहोवा के दूत ने क्या कहा? कौन है वो? जब मूसा पूछता है तेरा नाम क्या है, क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। मतलब इब्रानी में यावे, मैं वही यहोवा परमेश्वर हूं, है ना। हागर जब यहोवा के दूत को देखती है, हागर खुद कहती है कि मैंने परमेश्वर को देखा और मैं अभी तक जीवित हूं, है ना। तो यहां पर हम देख पाते हैं कि ये यहोवा का जो दूत है ये स्पष्ट रूप से खुद परमेश्वर ही है, खुद परमेश्वर ही है। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर में कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है ना। त्रिएकता में 3 व्यक्ति है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो आपको क्या लगता है ये 3 व्यक्तियों में ये यहोवा का दूत ये कौन हो सकता है? सही है। त्रिएकता का जो दूसरा व्यक्ति है, ट्रिनिटी का जो दूसरा व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह, हम कह सकते हैं कि ये वही हो सकते हैं। एक बात तो स्पष्ट रूप से है कि ये स्पष्ट रूप से पिता नहीं है, पिता परमेश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना के नए नियम में जब हम देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के 1 अध्याय का 18 पद, 1 अध्याय का 18 पद ऐसा कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो परमेश्वर को, पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, चाहे वो पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, कहीं पर भी हो, आज तक पिता को कभी किसी ने नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। और एक पद को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले तीमुथियुस 6:16। पहले तीमुथियुस 6:16 ऐसा कहता है, अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगी। आमीन।
किसी मनुष्य ने उसको कभी नहीं देखा और ना कभी देख सकता है। ठीक है, तो यहां और एक बार हम देख पाते हैं कि निश्चय रूप से ये पिता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई मनुष्य उसको कभी नहीं देखा और नहीं देख सकता है। तो जो थियोलॉजियंस है, जो धर्मज्ञानी है, वो समझाते हैं कि यहोवा का दूत वास्तव में जो त्रिएकता का जो दूसरा व्यक्ति है, यीशु मसीह का इस संसार में जन्म लेने से पहले का प्रगट रूप है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्री इनकारनेट क्राइस्ट या देहधारण पूर्ण या देहधारण पूर्व यीशु मसीह। इसको जब जब ऐसे ऐसे प्रकट होते हैं तो इसको हम थियोफेनी कहते हैं या क्रिस्टियोफेनी भी हम कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डाइवर्ट करके इस यहोवा के दूत के बारे में आपको समझाना जरूरी समझा, क्योंकि ये पहली बार यहां पर यहोवा के दूत के विषय में हमको बताया गया है और इसके बारे में हमको कंफ्यूजन आगे ना रहे कि जब जब यहोवा का दूत प्रकट होता है तो खुद यीशु मसीह ही है। ठीक है, यीशु मसीह ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस खंड के पास हम फिर आते हैं और देखते हैं जब हागर भाग जाती है सारा से, तो पद 7 ऐसा कहता है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाया। एक बात आप यहां पर देख रहे हैं, किसने किसको पाया? यहोवा के दूत ने हागर को पाया, है ना? क्या सीख सकते हैं हम यहां पर? परमेश्वर खोए हुए लोगों को खोजता है। परमेश्वर खोए हुए लोगों को खोजता है। यहोवा के दूत ने उसे जंगल में पाया। हागर सारा के कठोर व्यवहार से भाग गई थी। वह सोच के देखिए किस हालात में रही होगी। अकेली थी वो। और एक महत्वपूर्ण बात, वो गर्भवती थी, है ना? एक प्रेग्नेंट लड़की, हाँ, अकेली, बेघर और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी। पता नहीं उसको क्या होने वाला है, कहां जा रही है, भटकी हुई है, खोई हुई है और भूली हुई भी है। वचन हमको नहीं कहता है कि अब्राहम के परिवार ने या अब्राहम ने उसको ढूंढने की कोशिश की या उसके पीछे अपने दूसरे दासों को भेजा है जाकर ढूंढने के लिए। हमको पता नहीं, लेकिन हम ये देख पाते हैं कि शायद उसको भूल भी गए होंगे। ठीक है, चली गई तो चली गई, जाने दो, भूल भी गए होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, यहोवा के दूत ने उसे पाया। परमेश्वर ने उसको पाया। ध्यान दीजिए, हागर ने परमेश्वर को नहीं खोजा, लेकिन परमेश्वर ने हागर को खोजा। अनुग्रह का आरंभ हमेशा परमेश्वर की ओर से होता है, मनुष्य की ओर से नहीं। अगर आप में से आपको या मुझको परमेश्वर अगर नहीं खोजता तो आज हम यहां नहीं होते, है ना? आज के दिन अगर परमेश्वर आपको या मुझको नहीं खोजता तो हम आज यहां नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ऐसी बात कही जो शायद कभी किसी ने नहीं कही होगी और किसी के पास वो कहने का अधिकार भी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका के 19:10 में, प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। प्रभु यीशु है जो हमें ढूंढता है। प्रभु यीशु है जो खोए हुओं को ढूंढता है, जो पापियों को ढूंढता है और उनका उद्धार करता है। और यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल परमेश्वर यहोवा का दूत हागर से पूछता है। पता है क्या है वो महत्वपूर्ण सवाल? 8 पद में कहता है कि हे साराई की दासी हागर, तो कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूं। अब देखिए, परमेश्वर क्या नहीं जानता था? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि ये कहां है, कौन है? परमेश्वर तो उसको नाम लेकर पुकारता है, हे साराई की दासी हागर,
तो फिर क्यों पूछ रहा है कि तू कहां से आई, कहां को जाती है? परमेश्वर उत्तर पहले से जानता था। परमेश्वर प्रश्न इसलिए नहीं पूछता कि उसे जानकारी नहीं है ना, बल्कि इसलिए कि वह हमें अपने जीवन पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रश्न हागर को अपने खुद की परीक्षा करने के लिए उसको पूछा गया था, खुद की परीक्षा करने के लिए। याद है आपको, यही प्रश्न एक बार और किसी से परमेश्वर ने पूछा था, है ना? क्या पूछा था परमेश्वर ने? आदम कहां हो, है ना? आदम कहां हो? क्या परमेश्वर नहीं जानता? परमेश्वर क्या इतनी भी जानकारी नहीं है उसकी कि उसको पूछना पड़ता है कि आदम तुम कहां हो? आदम छिपा हुआ था, झाड़ियों के बीच में छिप कर बैठा था वो। क्या परमेश्वर नहीं जानता? मैं कह रहा हूं ना, परमेश्वर आज भी ये प्रश्न हमसे इसलिए पूछता है ताकि हमें पता चले कि हम कहां हैं, हम खुद को महसूस हो, एहसास हो कि हम कहां हैं, हम किस स्थिति में हैं। ठीक है, हम कहां खोए हुए हैं, हम किस पाप में खोए हुए हैं, किस संसार में हम खोए हुए हैं, किस निराशा उदासी में हम खोए हुए हैं, किस सोशल मीडिया में हम खोए हुए हैं, हा? हम किस नौकरी में खोए हुए हैं जहां पर हमें बस एक ही सूझ है, एक ही धन है, एक ही ध्यान है, पैसा कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं। हम कैसे अमीर होने के रास्ते में हम खोए हुए हैं, हम किस बुरी आदतों में हम खोए हुए हैं, हम अपने आप को ही प्रेम करने में हम खोए हुए हैं, हम किस संसार के सुख विलास में खोए हुए हैं, हम किस रास्ते में खोए हुए हैं ये सोचकर कि हम हमेशा यहीं पर जीने वाले हैं। तो सेम वही क्वेश्चन, वही सवाल आज परमेश्वर हमसे पूछता है, कहां हो? रॉबिन कहां हो तुम? धर्मेंद्र कहां हो तुम? तुम्हारी आत्मिक स्थिति कहां है? तुम्हारी आत्मिक दशा आज कहां है? किस संसार में तुम खोए हुए हो? ध्यान दो, वहां पर परमेश्वर हागर को नाम लेकर पुकारता है ना? वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर जिसने हागर को नाम लेकर पुकारा है, वही परमेश्वर आज भी हमें भी नाम से पुकारता है, हमें भी नाम लेकर पुकारता है। क्यों? क्योंकि वो हमें निजी रूप से वो जानता है, हम कौन है, हम कैसे हैं, हम किस दशा में है। वो नाम लेकर हमें पुकारता है अपनी ओर आने के लिए, अपनी ओर मुड़ने के लिए, मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। जब चर्च में आते हो या कोई सुसमाचार तुमको सुनाता है, या बाहर जाते हो, या बाइबल पढ़ते हो, या सुनते हो वचन, जब भी तुम सुनते हो परमेश्वर तुमको पुकारता है, तुमको बुलाता है। ठीक है, पद 9 में हम देखते हैं एक बहुत ही अचंभा करने वाली बात। अगर आप देखोगे वहां पर परमेश्वर क्या कहता है हागर से, यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है ना? परमेश्वर ने उसे कठिन परिस्थिति से तुरंत बाहर नहीं निकाला, है ना? जहां पे टॉर्चर हो रहा था, जहां पे सताव हो रहा था, परमेश्वर ने क्या कहा? बेटा अब वापस जा, तू जहां से आई तो वहां फिर वापस जा, है ना? परमेश्वर उसको कठिन समस्या से या कठिन परिस्थिति से बाहर नहीं निकाला, इसके बजाय उसने उसे लौटने की आज्ञा दी। ध्यान दे, परमेश्वर सारा के कठोर व्यवहार का समर्थन नहीं कर रहा है। यहां पर सारा को सही नहीं ठहरा रहा है परमेश्वर। ये नहीं कह रहा कि सारा जो कर रही है वो सही है। उसने सिर्फ कहा, हागर तू जहां से आई है वहां तू लौट जा, अपनी स्वामिनी के पास तू लौट जा। ये नहीं कह रहा कि सारा सही है, सारा जो कर रही है तेरे साथ वो सही है, तुझको ऐसा करने के लायक भी तू है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहा, सिर्फ उसने कहा लौट जा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हागर को सिखा रहा था कि उसकी आशीष, परमेश्वर की आशीष नम्र आज्ञाकारिता के मार्ग में प्राप्त होती है। अपने आप को नम्र करो, अपने आप को आज्ञाकारी बनाओ, और वहीं पर तुम्हारी आशीष है, वहीं पर तुम्हारी आशीष है। अधीनता कठिन होती है, किंतु परमेश्वर इसी मार्ग से हमारे चरित्र का निर्माण करता है। पता है,
हमारे कैरेक्टर को परमेश्वर, हमारे विश्वास की परिपक्वता को, हमें आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए परमेश्वर आधीनता से, इस मार्ग से हमारी अगुवाई करता है। अधीनता में रहना कठिन है, किसके लिए भी आसान नहीं है। अपने बॉस के नीचे, अपनी मालकिन के नीचे, अपने स्वामिनी के नीचे अधीनता में जीवन जीना हागर के लिए भी कठिन है, हमारे लिए भी कठिन है। लेकिन परमेश्वर हमारे चरित्र को, हमारे विश्वास को, हमारे आदतों को, हमारे आत्मिक उन्नति को, उसको एक आकार देता है, उसको शेप देता है अधीनता में रखकर। ठीक है, हो सकता है कि आज के दिन आपका बॉस, आपका सुपरवाइजर, आपका फोरमैन, आपका मैनेजर शारा जैसा हो सकता है, मुझे पता नहीं, है ना। कई बार हम ऐसे लोगों को हम देखते हैं जहां पर हमें टॉर्चर किया जाता है ना। हो सकता है कि आपका पति ऐसा हो, है ना, हम नहीं कह सकते। कई सारी पत्नियां ऐसे हैं जो पति के सताव में जीवन बिता रहे हैं, है ना। और कभी कभार परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ अधीनता में, नम्रता और दीनता के साथ बने रहो, बस आज्ञाकारी बनकर बने रहो वहां पर। कुछ गलत नहीं, परमेश्वर आपको गलत करने के लिए नहीं कह रहा है। अगर वो लोग जिसके अधीनता में आप है वो गलत करने के लिए कह रहे हैं, आपके पास पूरी स्वतंत्रता है बात नहीं मानने की। लेकिन यहां पर बात यह है कि परमेश्वर बस अधीनता में जीवन जियो, चाहे वो कठिन भी क्यों ना हो, चाहे वो सतावट से भरा भी क्यों ना हो। और इसके बाद परमेश्वर हागर से वादा करता है, क्या करता है 10 पद में, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गिनती ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य जंगली गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरोध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, परमेश्वर वादा करता है पुत्र जनेगी, पुत्र आएगा और उसका नाम तो इश्माएल रखना। इश्माएल नाम का अर्थ परमेश्वर बोलता है, या परमेश्वर बात करता है, या मुझे ठीक से याद नहीं है, सॉरी, मैं ठीक से उसको ध्यान नहीं दिया इश्माएल का अर्थ क्या है। लेकिन मुख्य बात यहां है, मुख्य रूप से इश्माएल के लिए जो बातें कही गई है कि वो किसके समान होगा, जंगली गधे के समान, सुअर नहीं। कहां पर है तुम्हारा ध्यान, गधे को सुअर बनाते हो, सुअर को गधा बनाते हो, हा? जंगली गधे के समान, ठीक है, जंगली गधे के समान होगा। ये कोई अपमानजनक बात नहीं है यहां पर, ठीक है। यह उसके स्वभाव का वर्णन है, वो कैसा होता है, जैसा कि वो स्वतंत्र, संघर्षशील और किसी के अधीन वो ना रहने वाला है, ठीक है। सिर्फ एक स्वभाव की बात यहां पे हो रही है। तो यहां पर यह भविष्यवाणी और एक बात भी हमको बताती है कि उसके वंशज जो है वो अन्य लोगों के साथ हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, हमेशा। अब यही बात हम बाद में अगर हम देखते हैं तो जो इश्माइल के द्वारा जो वंश आया है, जो इश्माइलाइट्स है, वो हमेशा इजराइल के दुश्मन थे, इजराइल के दुश्मन थे। बाइबल उनको कहती है कि वो उनके शरीर में कांटे की तरह रहते थे। और देखिए आज के दिन भी इजराइल के चारों ओर जितने भी देश हैं वो सब भी इजराइल के दुश्मन है, बैरी है। आज के दिन तक भी ये जो इजराइल और उसके चौं तरफ जो भी देश है, इनके बीच जो संघर्ष हो रहा है, पता है इसकी शुरुआत कहां पर हुई? हमारे मैडम सारा जी जो प्लान बनाई थी, ठीक है, उसका परिणाम है ना।
तो आज भी जो संघर्ष हो रहा है मिडिल ईस्ट में, इजराइल और अरब नेशंस, जो अरब देशवासियां हैं, इसका हल पता है हो सकता है कि नहीं? तब हो सकता था अगर सारा ने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन परमेश्वर संप्रभु है, परमेश्वर की संप्रभुता में परमेश्वर ने इसको होने दिया और उसने हागर को भी आशीष दी। हागर को भी उसने प्रतिज्ञा की कि तेरे द्वारा इश्माएल का बड़ा वंश, इतनी गिनती ना करने वाले ऐसे लोग आएंगे और ये इजराइल के लिए एक कांटे की तरह है, आज के दिन तक भी कांटे की तरह है। और ये समस्या कब सुलझेगी? जब खुद प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, तब तक नहीं सुलझेगी। ठीक है, तब तक ये समस्या नहीं सुलझेगी। ठीक है, तो एक बात यहां पर हमको ध्यान देनी है, बहुत जरूरी बात। अब जो पद 13 में हम देखते हैं, इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। पद 13 में क्या लिखा है वहां पर? तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतल रोही, एल रोही रख कर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम बैर लहाई रोई कुआ पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। यहां पर इन शब्दों को, हमें, ये इब्रानी शब्द है तो इसलिए हमको इन शब्दों को कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बात यह है कि हागर कहती है तू ऐसा परमेश्वर है जो मुझे देखता है। और सबसे पहले एक स्त्री जो परदेशी थी, जो इजराइल के घराने वाली नहीं थी, एक दासी थी, उसने सबसे पहले अपने अनुभव में परमेश्वर को एक नाम दिया, परमेश्वर को एक नाम से उसने पुकारा। इब्रानी में इसको कहते हैं एल रोई। यह पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के सबसे सुंदर नामों में एक है, सबसे सुंदर नामों में एल रोई। इसका अर्थ है वह परमेश्वर जो मुझे देखता है। आमीन। द गॉड हु सीज, परमेश्वर जो मुझे देखता है। परमेश्वर ने देखा, क्या देखा? उसका दुख देखा, उसका अकेलापन देखा, जो उसका तिरस्कार को देखा, उसके आंसू को देखा। और जब किसी और ने ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर ने उस पर ध्यान दिया, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हागर पवित्र शास्त्र में पहली व्यक्ति है जिसने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर परमेश्वर को एक विशेष नाम दिया। यह और भी आश्चर्यजनक है, पता है क्यों? क्योंकि यह परदेशी मिस्री थी, मिस्र देश से लाई गई दासी थी। समाज में इसका तिरस्कार हुआ था और यह एक स्त्री थी। स्त्रियों को संसार तुच्छ जानती है, कचरा जानती है, लेकिन पता है सबसे पहले एक स्त्री ने ही अपने अनुभव के आधार पर परमेश्वर को एक ऐसा नाम दिया, एल रोही, परमेश्वर जो मुझे देखता है। और परमेश्वर ने स्वयं खुद अपने आप को उसके आगे प्रकट किया। क्या क्या हम सीखते हैं यहां पर? अब्राहम का परमेश्वर हागर का भी परमेश्वर है ना? अब्राहम का परमेश्वर हागर का भी परमेश्वर है और आज वो आपका और मेरा परमेश्वर है। आमीन। और ये परमेश्वर देखता है, ये परमेश्वर अंधा नहीं है। हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर अंधा नहीं है, वो देखने वाला परमेश्वर है। वो वही परमेश्वर है जो ऐसी स्त्रियों को देखा है, हागर जैसी स्त्रियों को। नए नियम में यीशु मसीह सामरी स्त्री को देखा है ना, मगदलीनी मरियम को देखा। ऐसी स्त्रियों को परमेश्वर देखता है। ठीक है, हम देखते हैं कि यीशु ही एल रोही है, परमेश्वर जो अपने लोगों को देखता है और उन्हें उद्धार देने आता है। आपकी परिस्थिति का कोई भी भाग, ठीक है, आपके जीवन का कोई भी भाग उसकी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर आज देख रहा है। परमेश्वर हमको अपने नामों से जानता है और आज हमारे जीवन को वो देख रहा है। परमेश्वर वह सब देखता है जिसे संसार अनदेखा कर देता है।
ठीक है। और एक बात, परमेश्वर भला और बुरा दोनों को देखता है। भले व्यक्ति को देखता है, बुरे व्यक्ति को देखता है, उसके सोच और विचारों को जानता है। परमेश्वर से कुछ छिपा हुआ नहीं है। नीति वचन का 15 का 3 हमेशा याद रखो इस बात को। वचन कहता है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखते रहती है। यहोवा की आंखें हर जगह हर जगह हर जगह फैली हुई है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। और याद रखे हमेशा कि हमारी परिस्थितियों से हमें भाग जाना ये उस परिस्थिति या उस समस्या का परिष्कार नहीं है। भाग जाना समस्याओं का समाधान नहीं होता। कई बार परमेश्वर हमें लौटने के लिए कहता है, परमेश्वर कई बार हमें मेल मिलाप करने के लिए कहता है, परमेश्वर कई बार हमें आज्ञाकारिता में चलने के लिए, अधीनता में रहने के लिए हमें कहता है। जिस परमेश्वर ने जंगल में हागर को खोज लिया, वही परमेश्वर आज भी अपने लोगों को खोजता है, उन्हें देखता है और उनकी सुधि लेता है। आमीन। इस परमेश्वर की संतान है हम, याद रखिए। अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, हम कहते हैं ना, वो हागर का भी परमेश्वर है, वो आज हमारा भी परमेश्वर है। और वही परमेश्वर आज हमको देखता है, हमारे जीवन को देखता है, हमारी परिस्थितियों को देखता है, हमारी निंदाओं को देखता है, हमारे अकेलेपन को देखता है, हमारे सतावट को देखता है, हमारे दिल के हर दुख और दर्द को भी देखता है। वो आज हमारे साथ है, हमारा ध्यान रखता है, हमारी वो सुधि लेता है। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे, इस बात को हम कभी ना भूले। और एल रोई, खुद यीशु मसीह के पास हम आए जब वो हमें पुकारता है, हमें बुलाता है। आशा करता हूं कि हम ऐसे परमेश्वर के पास हमेशा साथ रहे, उसके समीप रहे और उस पर हम हमेशा भरोसा रखें। आमीन। चलिए हम खड़े होकर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।